लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आप सब लोगों के बीच में आज के दिन का पहला लाइव लेकर के मैं उपस्थित हो गई हूं। विषय बहुत ही गंभीर है और एक बार फिर से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है, निरंकुश सरकार, भ्रष्ट सरकार, उसको एक्सपोज करने वाली हूं मैं। बहुत बड़ा मामला है किस प्रकार से 42,897 लोगों के भविष्य को अंधकारमय कर दिया भ्रष्टाचार के चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके प्रशासन ने और उनके मंत्रियों ने किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में टीएमसी की सरकार और ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट से 440 वोल्ट का झटका लग गया है मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी को। और अब ममता बनर्जी बहुत बड़ी चिंता और परेशानी पशोपश में डूब गई है कि क्या उनकी और उनके बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी इस मामले में तय हो गई है। क्यों और किस प्रकार से और किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है ममता बनर्जी और उनकी सरकार को, इस लाइव के माध्यम से वो आप लोगों को बताने वाली हूं। निवेदन, लाइव को अंत तक देखते हुए मेरे चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। एससी क्यों सख्त हुई? टीटी के मामले में कितना बड़ा घोटाला किस किस ने किया? घोटाले की जांच की आंच क्या ममता तक पहुंच चुकी है? इसमें ममता का हाथ है कि नहीं है? कौन कौन से टीएमसी के और बड़े नेता पार्थ चैटर्जी के अलावा इस मामले में जेल में जाने वाले हैं? ये तमाम चीजें आप लोगों को बताने मैं वाली हूं। सोमवार को यानी कल वेस्ट बंगाल सरकार की एक याचिका मुंह के बल सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त गिर गई जब जज साहब ने उसके खिलाफ अपना आदेश दे दिया। आदेश उसके खिलाफ क्या दिया? याचिका को सुनने से ही मना कर दिया। ये जो याचिका थी वो याचिका जो 2014 में टीटी टेस्ट हुआ था और जिसके चलते वहां पर एसएससी यानी कि टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था और करोड़ों अरबों रुपए ममता बनर्जी के मंत्रियों ने कमाया था और जिसके कारण इनके मंत्री संतरी अभी जेल के अंदर भरे हुए हैं। उस मामले में कोलकाता के हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश को चैलेंज करने के लिए पहुंच गई भ्रष्टाचार युक्त सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बोला कि जो टीटी का मामला हम पर लगाया गया है 2014 का, टीटी माने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो गलत है। हम पर ये जो आरोप है वो गलत है। इनकी मेंटेनेबिलिटी बिल्कुल ही निराधार है और इस पूरे मामले को खारिज हो जाना चाहिए। यहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और जब यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट में तो जज साहब ने बोला कि भाई हम इस मामले को, इस प्ली को एंटरटेन ही नहीं करेंगे। और जुलाई के महीने 12 जुलाई को पिछले साल जो कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है वो बिल्कुल सही है, यानी कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब लौट के बुद्धू घर को आए वाली हालत इन लोगों की हो गई है। और हाई कोर्ट ने क्या बोला था ये मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं। हाई कोर्ट ने बोला था कि 42,897 टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियां टीटी टेस्ट के माध्यम से हुई थी, ये वो लोग हैं जिनके नामों की कभी कोई घोषणा नहीं हुई। एग्जाम के बाद इनकी कोई लिस्ट नहीं निकली। यानी सीधे शब्दों में 42,897 लोगों ने जिन्होंने एग्जाम पास किया, चाहे वो रिटर्न हो या इंटरव्यू हो, उनका किसी भी प्रकार की कोई मेरिट लिस्ट कहीं पर पब्लिश नहीं हुई, कहीं अनाउंस नहीं हुई, कहीं कुछ पता नहीं चला और नियुक्तियां हो गई। और जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनको चैलेंज किया है उन तमाम लोगों ने जिन्होंने एग्जाम्स दिया, जिन्होंने मेरिट में अपनी जगह बनाई और बोला, उन लोगों ने यह मामला उठाया और बोला कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लाखों लाख रुपए लेकर के नियुक्तियां की गई हैं। और उसी मामले में आपको याद है किस प्रकार से अर्पिता और पार्थ के घरों से बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, सोने चांदी, कैश के पहाड़ निकले थे। ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार से यह मामला बंद हो जाए।
क्योंकि अब इस मामले की जो जांच की आंच है वो मुख्यमंत्री के दरवाजे के अंदर जाती हुई मुझे पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। एचसी के खिलाफ आप याचिका लेकर के पहुंच गए तो सख्त आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का आना ही था। और जब ममता बनर्जी को जोर का झटका और जोर से लगा 440 वोल्ट का, तो तब से वो हाई तौबा मचा रही है। तब से उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है। आप सोचिए, हिंदुस्तान ये है चुनी हुई सरकार, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यह ऑलमोस्ट 43,000 लोगों के भविष्य का मामला है और 43,000 लोगों को जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, सिर्फ उनके भविष्य का मामला नहीं है। जिन बच्चों को पढ़ाना है, जिन बच्चों के लिए ये शिक्षक अपॉइंट किए जा रहे हैं, असिस्टेंट टीचर्स, उनके फ्यूचर का भी मामला है। अगर आप इस तरीके से उन लोगों को जो घूस के आधार पर नौकरियां पा रहे हैं, जो इस लायक ही नहीं है कि वो खुद नौकरी पा सके, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो उन बच्चों का वेस्ट बंगाल में भविष्य कितना अंधकारमय है। तो ये सिर्फ 43,000 लोगों की बात नहीं है, ये लाखों उन मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है जो अपने भविष्य को बनाने के लिए विद्या के मंदिर में गुरु को अपना देवता मान करके जाते हैं। उनके भविष्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और एचसी के अंदर, एससी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के जो वकील हैं वो क्या बोलते हैं, साहब ये तो बहुत पुराना मामला है, 8 साल पुराना मामला है, इस मामले पर अब बात क्यों की जा रही है, इस मामले को अब क्यों उठाया जा रहा है। मतलब अभी भी रिग्रेट नहीं, शर्म नहीं है। 8 साल पुराना मामला है, 8 साल पुराना घोटाला है, तो उस पर बात ना की जाए। इतनी बड़ी आप लोगों ने नाइंसाफी करी है हजारों लाखों लोगों के साथ, उस मामले को इन्वेस्टिगेट ना किया जाए। ये बोल रहे हैं कि इस मामले की तो कोई मेंटेनेबिलिटी नहीं है, ये मामला निराधार है, हम पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो गलत है। कौन से भ्रष्टाचार के आरोप गलत लगे भाई? जो आपके ये मंत्री संतरी, उनकी ये हसीनाएं बालाएं जेल के अंदर हैं, ये अपनी मर्जी से तो उठा के नहीं डाली है एजेंसीज ने, बकायदा इनको समन गए, बकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई है, पूछताछ हुई है, छापे पड़े हैं, करोड़ों अरबों की रिकवरी हुई है, 50-50 करोड़ रुपए घरों के अंदर कैश के पहाड़ मिले हैं, तोले तोले भर सोना मिला है, भारत के अंदर और बांग्लादेश के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज मिली हैं। तो क्या इन पर इन्वेस्टिगेशन ना किया जाए? खैर, ये जो मामला है अब बहुत बड़ा नासूर बन गया है ममता बनर्जी के लिए और टीएमसी की, वेस्ट बंगाल की फासिस्ट सरकार के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करने से यह याचिका मना कर दिया है। इस मामले में अब पूर्णतया जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ था 8 वर्ष पहले, उनको न्याय मिलेगा और उन टीचर्स को हटा करके सही शिक्षकों की भर्ती करके बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनके भविष्य को भी सिक्योर किया जाएगा, बचाया जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ इस लाइव को मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।